नमस्कार, मैं हूं दृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज का टीडी हलचल। देश भर में कोरोना एक दफा फिर से साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। दिन प्रतिदिन नए कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के अस्तित्व को लेकर शुरू से ही कुछ विशेषज्ञों के मतभेद रहे हैं। उन्होंने अपने लिखे गए आर्टिकल्स और दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि यह लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। हालांकि कई तथ्य उनके खिलाफ भी हैं, परंतु उनके लगातार एक ही बात पर जोर देना कि कोरोना के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, सोचने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में कोरोना एक वहम है? क्या सच में यह हवा सत्ता के गलियारों से आ रही है? क्या सच में यह ऊपर बैठे प्रशासनिक लोगों के अपने एजेंडे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उपजते हैं। आइए कुछ रिसर्च के जरिए इन बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ देशों के न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि जिन RT-PCR से भारत में कोरोना मरीजों की जांच किया जा रहा है वो दरअसल गलत है। पुर्तगाल के एक न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि RT-PCR से जांच कई बार गलत भी साबित हुआ है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि RT-PCR टेस्ट यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि किसी व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट कोविड-19 के ही हैं। दरअसल उन्होंने कुछ लोगों के RT-PCR टेस्ट को गहनशीलता से अध्ययन किया तो पता चला कि एक ही व्यक्ति के RT-PCR टेस्ट कुछ ही समय में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दर्ज किए गए। दरअसल RT-PCR के जनक और नोबेल प्राइज विजेता कैरी मुलिस एक वीडियो में इसके बारे में बात करते हुए बता रहे हैं कि RT-PCR का मिसयूज तो नहीं हो सकता, हाँ इसके लिए रिजल्ट वेरियर कर सकते हैं। इसके जरिए आप किसी में भी कुछ भी पा सकते हैं। I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they wanted, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? कैरी मुलिस की मौत चीन में कोरोना के उपज से पहले हो गई थी। पुर्तगाल के न्यूज एजेंसी के अलावा ऑस्ट्रिया के न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि RT-PCR टेस्ट बिल्कुल बेकार और गलत है। दरअसल ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के महासचिव माइकल स्ट्रेडलिट्ज ने गुरुवार को संसद में अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए सरकार के स्क्रीनिंग कार्यक्रम और अन्य कोरोना वायरस उपायों के खिलाफ आवाज उठाया। अपने भाषण के दौरान स्ट्रेडलिट्ज ने एक गिलास कोका कोला पर कई बार कोविड-19 परीक्षण किया, जिसमें उनके सहयोगियों को कुछ मिनट के बाद दिखाया गया कि शर्करा युक्त कार्बोनेटेड पेय ने कोविड वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। ऐसे कई और भी केस हैं जहां RT-PCR टेस्ट झूठी साबित हुई है। इस बात से सभी लोग वाकिफ हैं कि RT-PCR से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आ सकता है और इस बात से शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कई स्वस्थ लोग जिन्हें न कोई लक्षण थे न कोई बीमारी, वह भी पॉजिटिव आए हैं, बल्कि एक ही दिन में एक व्यक्ति अलग अलग लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए तो भी पूरी संभावना है कि हर बार अलग अलग परिणाम आए। पर लोग इस तरह से सोचते नहीं, इसलिए करते भी नहीं। लेकिन पिछले साल राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसके बाद ये खबर भी बनी। राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती ने 3 दिन में 6 बार टेस्ट करवाया और वह 2 बार पॉजिटिव और 4 बार निगेटिव आए। और भी कई घटनाएं जो मीडिया के द्वारा भी कवर की गई है, जिन्हें अपवाद मानकर हटा दिया गया, उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिल पाया है। कई देश के अदालतों ने भी इस बात का स्वीकार किया है कि RT-PCR की टेस्ट गलत साबित हुई है। इस महामारी में बड़ी भूमिका में रही CDC भी अब इस बात को स्वीकार रहा है
और अब जब पूरी दुनिया में इस फर्जी टेस्ट के आधार पर लाई गई महामारी का डर दिखाकर दुनिया की आधी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है, अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी CDC कह रहा है कि यह टेस्ट इन्फ्लुएंजा और कोविड में अंतर नहीं कर पाता है और इस कारण 31 दिसंबर 2021 के बाद इसे वापस लिया जाएगा। बहरहाल इन रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह RT-PCR लोगों को सिर्फ डराने का काम कर रही है। कोरोना के अस्तित्व पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, परंतु इनके जवाब वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहें TD न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा TD न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।